दोस्तों मैं डीआर सर्जन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिपाही फार्मा एकेडमी में। दोस्तों जो भी भाई सिपाही फार्मा या डीएसएसबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो फार्मासिस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों जिस भाई ने 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर आपको जल्द ही जीएस और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। द कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफाइड इज, टाइफाइड के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोमाइसिटिन जो है टाइफाइड के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। 258 एन एंटीबायोटिक्स इज ए ड्रग डेट। 258 ज्वरनाशक एक ड्रग है। ज्वरनाशक जो होती हैं वो एक ड्रग है। कैसी ड्रग है? ऑप्शन नंबर ए लोअर बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान कम करता है। कौन तापमान करता है? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं? वो बॉडी का टेम्परेचर कम करती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 259 द ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज इज। 259 संक्रमण रोग की दवा है। जिस किसी को संक्रमण रोग होते हैं उसके लिए कौन सी दवा है? ऑप्शन नंबर ए। 259 का ऑप्शन नंबर ए सल्फाथियाजोल। 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 260 द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट इज। 260 सबसे महत्वपूर्ण हृदय उत्तेजक है। सबसे महत्वपूर्ण हृदय उत्तेजक है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जैसे द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट इज 260 सबसे महत्वपूर्ण हृदय उत्तेजक है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन या डिगोक्सिन। डिगोक्सिन 260 का ए। अब बात करते हैं 261 द एंटीबायोटिक्स माइटोसिन इज यूज टू ट्रीट कार्टेन टाइप ऑफ। 261 एंटीबायोटिक्स माइटोमाइसिन का उपयोग कुछ प्रकार के उपचार के लिए किया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि एंटीबायोटिक्स और माइटोमाइसिन का उपयोग कुछ प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनमें मतलब कौन सा रोग है जिनके लिए उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा रोग है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर। कैंसर में आप एंटीबायोटिक्स या माइटोसिन की मेडिसिन दे सकते हैं। 260 मॉर्फिन इज एडल अंडर द क्लासिफिकेशन। 262 मॉर्फिन वर्गीकरण के तहत नशीली दवा है। मॉर्फिन जो है अगर यदि हम मॉर्फिन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो किसके अंडर आती है? मॉर्फिन जो है नारकोटिक्स के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन जो है वो नारकोटिक्स के अंतर्गत आती है। 263 ए डार्क पर्पल कंपाउंड यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड एज ए डिसइंफेक्टेंट इज। 263 एक गहरे बैंगनी रंग का यौगिक जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा सकता है। मतलब जो गहरा बैंगनी रंग का यौगिक है, जो गहरा होता है बैंगनी रंग, उसका एक यौगिक है जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है? 263 का सी पोर्ट परमैग्नेट। पोर्ट परमैग्नेट। पोर्ट परमैग्नेट 263 का सी। 264 ए मेडिकल सब्सटेंस गिवन against that intake of poison or to prevent a disease from having an effect its now। 264 विश्व के सेवन या किसी रोग के ज्ञात प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि है वो कौन सा है? तो क्या है? एंटीडोट्स। ऑप्शन नंबर सी एंटीडोट्स। एंटीडोट्स जो होते हैं वो विश्व के सेवन या जो विश्व होता है हमारा जहर होता है, एंटीडोट्स उसमें यूज होता है। विश्व के सेवन या किसी रोग के ज्ञात प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ है एंटीडोट्स। ठीक है। 265 विच वन ऑफ दीज इज एंटीमेटिक एजेंट। 265 इनमें से कौन सा वमन रोधी एजेंट है? वमन रोधी मतलब एंटी इमेटिक जो होता है, एंटी इमेटिक जो एजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हिंदी में वमन रोधी। तो वमन रोधी एजेंट इनमें कौन सा है? 265 का डी। 265 का डी डिफेनोएक्सिएट। 266 लेप्रोसी मेनली अफेक्ट्स। 266 कुष्ठ रोग मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग मुख्य रूप से प्रभावित करता है। 266 का डी। 266 का डी ऑल ऑफ द अबव मतलब सभी। यदि 266 है कुष्ठ रोग, यदि हमारी बॉडी को कुष्ठ रोग हो जाए तो वो किसे प्रभावित करेगा? हमारी बॉडी के पार्ट्स को, नर्व्स एंड स्किन को, टेस्ट एंड आइस को, मसल्स एंड बोन्स को। मतलब जो कुष्ठ रोग होता है वो हमारे नसें और त्वचा को भी करेगा, वृषण और आंखों को करेगा और मांसपेशी और हड्डियों को भी कुष्ठ रोग प्रभावित करेगा। 267 हेट्राजिन इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। 267 हेट्राजिन एक सामान्य ब्रांड नाम है।
हेट्रोजन जो मेडिसिन होती है हमारे, हेट्रोजन जो है एक ब्रांड है, वो किसका ब्रांड है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? डाइथाई डाइथाइक्लोरबामाजिन, डाइथाइक्लोरबामाजिन, ऑप्शन नंबर ए 267। क्वेश्चन नंबर 280, जो कुछ बेचारे क्वेश्चन रह गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने काट दिए हैं, इसलिए 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 280, एट्रोपिन इज ए फ्रीक्वेंटली यूज पीरियड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। 280, एट्रापाइन का उपयोग अक्सर कम करने के लिए असंतुलित एनेस्थेटिक्स के प्रशासन से पहले किया जाता है। मतलब एट्रापाइन का जो उपयोग किया जाता है अक्सर किसे कम करने के लिए? असंतुलित एनेस्थेटिक्स का प्रशासन से पहले किया जाता है। तो किसे कम करने के पहले किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 280 का बी, 280 का बी, सिक्रेशन मतलब स्त्राव को कम करने के लिए, स्त्राव को कम करने के लिए एट्रापाइन का उपयोग किया जाता है। 281, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। 281, निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग अस्थमा में इनहेलेशन दवा के रूप में किया जाता है? तो कौन सा एजेंट है जो अस्थमा में इनहेलेशन के रूप में किया जाता है? तो 281 का बी, 281 का बी, इप्राटोपियन, इप्राटोपियन, इप्राटोपियन जो हो, इप्राटोपियन जो साल्ट है वो अस्थमा में इनहेलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 282, विच इज इफेक्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। 282, मशरूम विषाक्तता के उपचार में कौन सा प्रभावी है? कौन सा प्रभावी है? एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी 282 का डी। 283, क्वेश्चन नंबर 283, इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रेसिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। 283, मांसपेशियों को इंगित करें जो अधिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं और तेजी से ठीक हो रही है। तो इसका 283 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 283 का डी, डायाफ्राम, डायाफ्राम। 283, इंडिकेट द एजेंट, इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक्स। 284, एनाफिलेटिक शॉक की आपातकालीन चिकित्सा में पसंद के एजेंट को इंगित करें। मतलब एनाफिलेटिक शॉक जो होता है, ये एनाफिलेटिक शॉक जो है, एनाफिलेटिक शॉक्स, इसमें जो दवाई है एनाफिलेटिक शॉक्स की आपातकालीन चिकित्सा में पसंद के एजेंट को इंगित करना है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 284, 284 का डी, 284 का डी, एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन। 285, इंडिकेट द एड्रेन और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज रोल्फिया एल्कोलाइड। 285, एड्रेनो रिसेप्टर प्रतिपक्षी को दवा को इंगित करें जो रोल्फिया एल्कोलाइड है, जो रोल्फिया एल्कोलाइड है वो एड्रेनो रिसेप्टर प्रतिपक्षी दवा को इंगित करता है। मतलब हमें जो करना है वो एड्रेनो रिसेप्टर प्रतिपक्षी दवा को इंगित करना है जो कि रोल्फिया एल्कोलाइड है। तो कौन सी है ऐसी? ऑप्शन नंबर सी 285 का सी, प्राजोनिसिन, सॉरी 285 का सी, रिसेप्राइम, रिसेप्राइम। 286, क्वेश्चन नंबर 286, हाइपोटोनिक्स ड्रग आर यूज टू ट्रीट। 286, हाइपोटोनिक्स दवाओं का उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। जो हाइपोटोनिक्स ड्रग होती हैं, हाइपोटोनिक ड्रग होती हैं, उनमें कौन से इलाज के लिए यूज किया जाता है? स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर के लिए हाइपोटोनिक ड्रग का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोटोनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 287, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोटिक्स इज प्रिफेयर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हैप्टिक्स फंक्शन। 287, सीमित यकृत समारोह वाले रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी हिपोट्रिक्स को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 287 का ए, कौन सी? जोल्फिडेम, जोल्फिडेम। 288, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पाइसोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट। 288, निम्न में से सभी मनोवैदिक पदार्थ हैं, कौन सा है? बारबिटल, ऑप्शन नंबर सी, बारबिटल, जो बारबिटल जो है मनोवैदिक पदार्थ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 289, 289, मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटीसीजर्स ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज।
289। बड़े ओवर के बाद एंटी सीरियस दबाव का सबसे खतरनाक प्रभाव है, मतलब जो बड़े ओवर के बाद होता है वो एंटी जेसियोर दबाव का सबसे खतरनाक प्रभाव खुराक है। तो कौन सा है? रेस्पिरेशन डिप्रेशन। रेस्पिरेशन डिप्रेशन जो है वो बहुत सबसे खतरनाक डोसेज है। 290। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसनिज्म डिसीज। 290 मतलब निम्न में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसनिज्म रोग में शामिल है? इनमें से कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसनिज्म रोग में शामिल है? कौन सा है? ऑल ऑफ दी मतलब सभी हैं, सभी मतलब ऑप्शन नंबर ए डी सी। अब 290 इसका ए एसिटाइक्लिन, बी ग्लूटामेट, सी डेपामाइन। ये तीनों जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं। 291 इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूज पार्किंसनिज्म सिंड्रोम्स। 291 उस दवा का नाम बताएं जो पार्किंसोनियन सिंड्रोम उत्पन्न करती है। पार्किंसोनियन सिंड्रोम उत्पन्न करती है वो कौन सी ड्रग है? 291 का बी क्लोरोप्रोमेजिन। 292 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड। 292 डिहाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेट का अवरोधक है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 292 का सी 292 का सी डिसुल्फिन। 293 क्वेश्चन नंबर 293 नार्कोसिस एनाल्जेसिक शुड मतलब नार्कोसिस एनाल्जेसिक चाहिए, क्या चाहिए? रिलीफ सेवर पेन। रिलीफ सेवर पेन के लिए नार्कोसिस एनाल्जेसिक चाहिए। रिलीफ सेवर पेन के लिए नार्कोसिस एनाल्जेसिक चाहिए। 294 विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिड एनाल्जेसिक इज यूज इन द ओबिस्टिन लेबर। 294 निम्न में से किस ओपिओइड एनाल्जेसिक का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 294 का सी मेप्रिडिन। 295 विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिड एनाल्जेसिक इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी। 295 निम्नलिखित में से किस ओपियोइड एनाल्जेसिक का उपयोग तीव्र फुस्फुसिया के उपचार में किया जाता है? तो कौन सा है? 295 का ए मॉर्फिन। 295 का ए मॉर्फिन। 296 न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट। 296 का बी 296 का बी न्यूरोलेप्टिक का उपयोग किस इलाज के लिए कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी 296 का बी पाइरोसिस मतलब मनोविकृति के लिए न्यूरोलेप्टिक का उपयोग किया जाता है। 297 आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स ट्रिक्लेसिन। 297 एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन से संबंधित दवा की पहचान करें। एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन से संबंधित दवा की पहचान करें तो कौन सी है? तो इसका 297 का ऑप्शन नंबर ए डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन से संबंधित है। डॉक्सीसाइक्लिन। 298 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर कैंडिडियोसिस ट्रीटमेंट। 298 कैंडिडियोसिस उपचार के लिए निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 298 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 305 हु डिस्कवर द पेनिसिलिन। 305 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 305 किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अल्केंजर फ्लेमिंग। 306 मिसोप्रोस्टल इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग ड्रग। 306 मिसोप्रोस्टल का उपयोग निम्न दवा के उपचार के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब ये मिसोप्रोल है वो ऐसा इनमें से कौन सा रोग है जिसमें जो है इसे यूज नहीं किया सकता? तो ऑप्शन नंबर डी 306 का डी ट्यूबरकुलर अल्सर। 306 का तपेदिक अल्सर में इसका उपयोग मिसोप्रोस्टोल का उपयोग नहीं किया जा सकता। 307 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीस्क्लेरोसिस। 307 निम्न में से किस औषधि का उपयोग उपचार में नहीं किया जाता?
क्लोरोसिस का एंट्रोक्लोरोसिस का उपयोग नहीं किया जाता। तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी 307 का डी, हेपरिन में। हेपरिन में 308, क्वेश्चन नंबर 308। सेलेक्टिव अल्फा फर्स्ट ब्लॉकर 308, चयनात्मक अल्फा फर्स्ट अवरोधक का चयन करें। अल्फा फर्स्ट कौन सा है? पैराजोकिन, पैराजोकिन, पैराजोसिन, पैराजोसिन। 309 एंटीडोट्स फॉर निकोटोनिक पॉइजनिंग 309, निकोटोनिक विषाक्तता के लिए मारक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 309 का सी, 309 का सी, हेक्सामेथोनियम, हेक्सामेथोनियम। 310 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन ऑफ मॉर्फिन 310, निम्न में से कौन सी लत मॉर्फिन की है? निम्न में से कौन सी लत मॉर्फिन की है? 310 का सी, बोथ ए एंड बी। 310 का सी मतलब ए फिजिकल और बी मेंटल। मैं फिजिकल और मेंटल जो है वो मॉर्फिन की लत है। मॉर्फिन यदि कोई लेता है तो उसे फिजिकल भी और मेंटल भी लत होगी। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि फार्मेसी के जो एग्जाम है, जैसे सिपाही फार्मा या देसी फार्मासिस्ट या कोई भी फार्मासिस्ट, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों जल्दी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जीएस और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। और जो भी भाई डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए भी थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी भाई फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपना ध्यान रखें।